रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। चाहे जितना भी गंभीर रोग हो, असाध्य रोग हो और दवाइयां काम नहीं कर रही हों, तो चाहिए कि कोई परिवार का सदस्य इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करे और जप करने के बाद कुशा से तांबे के लोटे में जल लेकर के कुशा से रोगी के ऊपर 3 बार इसी मंत्र को पढ़ते हुए जल छिड़के। या फिर दूसरा जो बड़ा उपाय है वह यह है कि दुर्गा सप्तशती के 110 पाठ इसी मंत्र से संपुटित करके 110 पाठ कराया जाए और उसका हवन तर्पण मार्जन कराया जाए। ध्यान रखें, संपुट के मंत्रों का हवन नहीं होता है। तो इस मंत्र का तो हवन होगा, ओम रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्, लेकिन संपुट लगा करके हवन की प्रक्रिया नहीं की जाती है। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। ये बड़े से बड़े और असाध्य रोगों में भी कलयुग में बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है और निश्चित रूप से मनुष्य जीवन को राहत देने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब बॉस नहीं करेंगे गुस्सा, अब बॉस नहीं करेंगे अनदेखी, अब बॉस नहीं करेंगे भेदभाव, अब आप बनेंगे बॉस के खास। लेकिन कैसे? देखिए काल चक्र। तो आज का शो उन तमाम कामकाजी लोगों से ताल्लुक रखता है जो किसी कंपनी, फैक्ट्री या कहीं दूसरी जगह पर नौकरी करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, जहां आपका प्रमोशन और डिमोशन दोनों आपके बॉस की वजह से होता है। हालांकि शानदार करियर आपके अच्छे काम से बनता है, लेकिन करियर में ऊंचे पायदान तक पहुंचने के लिए आपके अच्छे काम को सही दिशा देना बॉस के हाथ में होता है। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे अचूक और आसान उपाय बताएंगे जिससे आप अपने बॉस के खास बन सकते हैं। तो पूरा 1 घंटा इसी के बारे में आपको पंडित जी खास जानकारी देंगे। तो इसीलिए बस ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को पूरा 1 घंटा आप लोग देखते रहिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए किन उपायों को करने से आपके बॉस से बनेंगे अच्छे रिश्ते। बॉस की गुड लिस्ट में कैसे आपका नाम सबसे ऊपर होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बॉस की आपके खिलाफ गलत फहमी कैसे दूर होगी, इसके बारे में भी आप आज के कार्यक्रम में जरूर जान पाएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे मंदिर में क्या दान करने से मिलेगा आपको प्रॉपर्टी का सुख, इसके बारे में आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। धन प्राप्ति में अगर अड़चने आ रही हैं तो आपको अपने बेडरूम का वास्तु ठीक करने की जरूरत है। क्या कुछ उसमें आपको ठीक करना है, आज के वास्तु टिप पर आप लोग गौर फरमाएंगे तो आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स पूरा 1 घंटा टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। नंबर्स पढ़िएगा, डायल कीजिएगा और हमें कॉल कीजिएगा। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 4 मार्च 2016 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, शाम 6:02 तक। इसके बाद ही एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र कल सुबह 5:32 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर बॉस को आपका काम पसंद नहीं आता है, आपके आइडियाज रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, दूसरों की गलती की वजह से सुनना आपको पड़ता है, तो ऐसे में कौन से उपाय आपको बॉस की पहली पसंद बना देंगे? कौन से खास उपाय हैं? क्या कुछ खास करना होगा? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए।
देखिए ज्योत्सना, जहां तक ज्योतिष के उपायों की बात है वो चीजें तो अभी एक अलग रख दीजिए। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप हर समय नकारात्मक सोचते हैं, हर समय भयभीत रहते हैं, चेहरे पर अगर आपके तनाव बना रहता है, आप अगर प्रसन्न नहीं रह पाते हैं, तो निश्चित समझिए बॉस क्या, आपके घर के सदस्य भी आपसे बात करना मुनासिब नहीं समझेंगे और आपके मित्रों की संख्या उंगलियों पर गिन करके होगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी लोकप्रियता बढ़े, लोग आपको पसंद करें, लोग आपका सहयोग करें, लोग आपसे सहयोग लें और समाज में आपकी पूंछ हो, तो आपको हर समय सकारात्मक सोच अपनानी पड़ेगी। यह मेरा सुझाव है। अब जहां तक आज के विषय की बात है, तो अब उस पर चर्चा करते हैं। अगर आपके कुलीग, आपके सहयोगी आपको सहयोग देते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपका जो बॉस है, इमीडिएट बॉस जो है, उससे आपकी हमेशा खटपट बनी रहती है, आपके नए आइडियाज और काम आपके बॉस को पसंद नहीं आता है, तो ऐसे में दूसरे सहयोगियों की गलती का खामियाजा अगर आपको उठाना पड़ रहा है, तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए। कहीं न कहीं से बृहस्पति ग्रह की कमजोरी आपकी कुंडली में परिलक्षित होगी। अपने गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए आप थोड़े से उपाय कर लीजिए। हर रोज घर से केसर का तिलक लगा करके निकलिए और गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ पर गाय के घी का दिया जलाइए। गुरुवार के दिन आटे के लोई में चने की भीगी हुई दाल और गुड़ और पीसी हल्दी डाल करके गाय को खिलाइए। ऑफिस जाने से पहले केले का एक सेवन करके घर से निकलें। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन में परम लाभकारी होंगे। वैसे भी एक बात बताऊं, यह है भारतवर्ष। भारतवर्ष के प्रधान देवता हैं गणेश। अब ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूं? ये इसलिए कहना चाहता हूं कि स्वामी कार्तिकेय और गणेश में एक बार प्रतिस्पर्धा हुई कि पहले मैं कि पहले मैं। तो भगवान शिव ने कहा कि दोनों लोग पहले पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ, पूरे भूमंडल का चक्कर लगा के आओ, जो पहले चक्कर लगा के आ जाएगा वो श्रेष्ठ होगा। स्वामी कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर बैठ करके पूरे विश्व का चक्कर लगाने लगे और गणेश जी माता पार्वती और शिव के ही चारों तरफ 7 बार घूम गए चूहे पर बैठकर। बोले पिताजी प्रणाम, मेरा तो परिक्रमा पूरा हो गया, हमने आप माता और पिताजी की परिक्रमा कर ली, आप ही तो समस्त विश्व के साक्षी हैं, तो इसलिए मेरी परिक्रमा पूरी हुई। और गणेश को अग्र पूज्य भगवान शिव ने बना दिया। जब स्वामी कार्तिकेय आए तो उन्हें इस बात का पता चला। मेरी ये अपने दर्शकों को बताने का मतलब यह है कि ये देश ही है परिक्रमा का, पराक्रम का देश नहीं है, परिक्रमा का देश है। जो लोग परिक्रमा करते हैं, जो लोग आगे पीछे नाचते हैं, उनकी तरक्की जल्दी हो जाती है और मेहनत करने वाले लोग बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सहयोगी आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो इस साजिश से बचने के लिए, अपने और बॉस की गलतफहमी को दूर करने के लिए कौन सा उपाय आपको करना है, ये मैं बताऊंगा इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको मेरा आज का कार्यक्रम ध्यान से देखना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई नौकरी करता है और इस समय आप कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उसके लिए कृपया आप ये कार्यक्रम देखें और उसे सुझाव दें। जी हाँ, तो इस बारे में भी विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे, जानकारी देंगे कौन से खास उपाय आपको करने हैं इन तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए। हम जरा राशिफल की शुरुआत कर लें और बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। सफलता का सूचक है आज का दिन। धन लाभ का संकेत बन रहा है। आज के जो ग्रह गोचर कह रहे हैं उसके आधार पर आज मेष राशि के जातक जहां भी धन से संबंधित कोई योजना बनाएंगे उसमें सफलता मिलेगी और पिता से भी पैतृक संपत्ति का
लाभ मिलेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, गाय को गुड़ खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या कुछ खास करना है वृषभ राशि के जातकों को और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति है और सूर्य की दृष्टि है। माता का सुख आपको भरपूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नए वाहन के खरीदने का भी योग बनता है, आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, कई बार ऐसा लगता है कि जो बॉस के आसपास के लोग हैं वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, तो ऐसे में हमारी गलत इमेज बॉस के दिमाग में बन जाती है। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए हम कौन से खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है तो बॉस के आसपास के लोग जो हैं अगर आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऐसे में बॉस की गलतफहमी को दूर करने के लिए बुधवार के दिन ऑफिस जाने से पहले गणेश जी के मंदिर में मूंग के लड्डुओं का भोग लगाए। कभी कभी तो ऐसा भी हमने प्रैक्टिकल में देखा है कि कोई काम करता है और उस काम की रॉयल्टी, उस काम का श्रेय ऊपर बैठा हुआ कोई आदमी अपने नाम कर लेता है। ये कितना बड़ा अत्याचार है, ये कितना बड़ा अन्याय, लेकिन हो रहा है ऐसा ही। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके सारे मेहनत, सारे परिश्रम पर कोई अपना स्टिकर चिपका करके अपना नाम लिख लेता है और आप भय बस, डर बस इसका विरोध नहीं कर पाते, या परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं आपकी कि आप विरोध कर पाएं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भगवान गणेश की शरण लीजिए। नित्य गणेश चालीसा का पाठ करिए। गणेश जी को बुधवार के दिन लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाइए और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके परिश्रम का फल आपको मिले। घर या अपनी ऑफिस के डेस्क में खंडित और फटी हुई कोई धार्मिक किताब मत रखिए। अपने घर में कटीले पौधे, कैक्टस प्रजाति का कोई भी पौधा न लगाइए। बॉस का कोई हरे रंग की चीज या पौधा अगर हो सके तो आप उन्हें गिफ्ट करिए। क्या आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है? बॉस से आपके तारीफ आपको नहीं मिलती है? तो बने रहिए मेरे साथ, आपको और खास उपाय बताऊंगा। देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो अगर आपके काम का भी क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है और आपके काम की आपको तारीफ नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। उससे पहले मिथुन राशि के जातकों को उनका आज का हाल बताते हैं। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका अगर ग्रह गोचर ध्यान से देखा जाए तो मिथुन राशि पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आज भी बनी हुई है और मिथुन राशि से जो पंचम भाव का स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र की स्थिति केंद्रस्थ है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में मिथुन राशि के जातकों को सफलता मिलेगी, लेकिन पैर में दर्द की स्थिति हो सकती है, पैर में चोट चपेट लग सकती है और प्रतियोगी कार्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, हरा वस्त्र दान करना चाहिए और गाय को पालक खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 पर शुरू होगा और 12:55 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल।
कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर बन रही है इस समय, और आपके द्वितीय भाव में धन के स्थान में बृहस्पति की स्थिति है, धने सूर्य की दृष्टि है। तो निश्चित रूप से आपको धन लाभ होकर रहेगा। आज कोई बड़ा पेमेंट आपको मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक बात इतना जरूर है कि आज आपके भाई बहनों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और अगर आपकी माँ बुजुर्ग हैं तो उनका भी ध्यान रखिएगा। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करिएगा, जल से भरा हुआ बर्तन दान करिएगा और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। ऑफिस में दिल लगाकर आप पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, मगर क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो कौन से खास उपाय करने से आपको बॉस की वाहवाही के साथ क्रेडिट भी मिलेगा? क्या कुछ खास करना होगा? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ऑफिस में मान लीजिए कि आप मन लगाकर काम भी करते हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल रहा है और लगता है कि बॉस भेदभाव कर रहा है, तो 40 दिनों तक हर दिन 4 लौंग बहते पानी में प्रवाहित कीजिए और अपने पास सफेद चंदन जरूर रखिए या सफेद चंदन की माला पहनिए। ऐसा करने से आपका बॉस आपके प्रति सहानुभूति रखने लगेगा। एक दूसरा उपाय बताऊं, 27 लौंग लीजिए और 27 लौंग को लाल धागे में एक माला बना लीजिए पिरो करके, और उस माले को 2 मिनट के लिए अपने गले में धारण कर लीजिए। गले में धारण करने के बाद ओम गंग गणपताय नमः का 108 बार जप कर लीजिए। उसके बाद माला उतार करके किसी पीले कागज में या पीले कपड़े में बांध करके अपने बैग में रख लीजिए जो आप ऑफिस ले जाते हैं, और उसको अपने बैग में पड़ा रहने दीजिए। ये उपाय 21 दिनों तक इसी तरह से बना रहने दीजिए। आप देखिए फर्क पड़ता है कि नहीं। अगर 21 दिनों में आपकी सारी परिस्थिति ठीक हो जाए तो उस लौंग के माले को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आपका बॉस बहुत गुस्से वाला है, छोटी छोटी बातों पर आपको फटकार मिलती है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान से हमारे प्रोग्राम कालचक्र को देखते रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और कुछ और खास चीजों के बारे में आपको पंडित जी से जानकारी पंडित जी आपको देंगे। यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। ऑफिस में सबसे अच्छा काम करने के बावजूद आप बॉस की गुड लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप हर कदम पर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने बॉस की पहली पसंद तो बनना ही होगा। ऐसे में बॉस के चहेते बनने के लिए आपको कुछ आसान असरदार उपाय भी करने होंगे। ये उपाय बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। जो बॉस बहुत गुस्सा करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान होकर, अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही उथल पुथल से परेशान होकर आप पर गुस्सा करते हैं, तो ऐसे में इनके गुस्से से बचने के लिए कौन से उपाय आप लोग कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बता दीजिए। देखिए, ऐसा होता है कि यदि आपका उच्च अधिकारी, आपका बॉस घर में कलह से परेशान है, अपनी पारिवारिक जिंदगी से परेशान है, अपने व्यक्तिगत जीवन से परेशान है, तो उन सब चीजों की खींच हो आकर के अपने कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों पर उतारता है। यद्यपि ये ठीक नहीं है, लेकिन मानव स्वभाव है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। और कुछ बेगुनाह मेहनती लोग उनके इस हठधर्मिता के शिकार हो जाते हैं, और जो लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं वो लोग भी जबरदस्ती दुखी बना दिए जाते हैं। आप कर क्या सकते हैं? उनकी परिवार की न तो आप परेशानी दूर कर सकते हैं, न उनका आप दाम्पत्य जीवन ठीक कर सकते हैं, और न उनके बच्चों की समस्याओं को आप हल कर सकते हैं। आप तो सिर्फ काम कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर उनकी कुपित दृष्टि ना पड़े, आपके प्रति उनके दिमाग में गलत सोच न जाए, इसके लिए आप चाहे जिस भी राशि के हों, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि बॉस चाहे जिस राशि का हो, उसका कारक ग्रह जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ सूर्य होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह पापक ग्रहों से विद्ध या नीच राशि में होता है,
उनके बॉस भी प्रायः अपनी नीचता और क्रूरता के लिए मशहूर होते हैं, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अच्छा होता है उनके बॉस सचमुच में देवतुल्य लोग होते हैं। अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करिए। ऑफिस या पारिवारिक जिंदगी में चल रही उथल पुथल की वजह से अगर आपका बॉस परेशान और गुस्सा में है, जिसका उल्टा असर आप पर पड़ रहा है, तो रोजाना सूर्योदय से ठीक पहले उठ करके नहा लीजिए और उगते हुए सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार तांबे के लोटे से जल दीजिए। अगर आप तांबे के जल में, लोटे के जल में गुड़ या चीनी डालना चाहते हैं तो तांबे का लोटा मत प्रयोग करिएगा, पीतल का लोटा प्रयोग करिएगा, क्योंकि मीठी चीजों से तांबे का जब संपर्क होता है तो वह मदिरा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह कालचक्र के सभी दर्शकों को पता होना चाहिए। सूर्य का जो वैदिक मंत्र है, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नः मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। क्या इस मंत्र का 108 बार आप जप करके आजमाएंगे तो आप इसका 108 बार नित्य जप करके 24 दिनों तक आजमाइए कि आपका बॉस कितना ज्यादा आपके प्रति अच्छे व्यवहार में परिवर्तित होगा। और सूर्य पुराण का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन आज समय अभाव के कारण हो सकता है कि पुराण पढ़ना आपके लिए जटिल प्रक्रिया हो। हाथ में कलावा 6 बार बंधवाइए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। दाहिने हाथ में एक 10 की नोट लेकर के किसी सुयोग्य वेदपाठी ब्राह्मण से ये कलावा बंधवा करके और 10 का नोट ब्राह्मण को समर्पित कर दीजिए और ये कलावा अपने हाथ में रखिए। किसी वृद्ध ब्राह्मण को जो पूजा पाठ अनुष्ठान के कार्य करता हो उसको गुड़ की खीर बनवा करके और श्रद्धा पूर्वक खिलाइए। इससे भी आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। देखिए, अगर आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं है और उसके कमी के चलते आपके बॉस के सामने जाने में आप हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, अपनी बात सही बात भी नहीं कह पाते हैं, तो कौन सा उपाय करिएगा जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़े और आप बॉस को क्या जमाने को भी फेस कर पाएं। इसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कौन सा ग्रह आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट ला सकता है, इस विषय पर भी मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। आप ध्यान से देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम को। जी हाँ, तो अपने आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए और हिचकिचाहट से मुक्ति पाने के लिए, घबराहट से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या कुछ खास करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, एक तो सिंह राशि में इस समय बृहस्पति राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहे हैं और दूसरे सिंह राशि का स्वामी सूर्य केतु के साथ है और कुछ ही दिनों में सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, जैसा आपको पता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। कोशिश करने पर व्यावसायिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों को भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि राम दरबार की पूजा करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें और कपूर की आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए जानते हैं। कन्या राशि पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं बन रही है और कन्या राशि का स्वामी बुध, व्यय, सूर्य और केतु के साथ कुंभ राशि में स्थित है। इसका मतलब साफ है कि आज कन्या राशि के जातक दिमागी तौर पर परेशान रहेंगे और इस परेशानी में आप अपने जबान पर काबू रखिएगा। कहीं बहुत ज्यादा भावुकता में आकर के कुछ गलत न बोल जाइएगा। आज किसी भी काम में सफल होने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना होगा और ज्यादा धैर्य धारण करना होगा। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करिएगा, हरी मूंग का दान करिएगा और हरा वस्त्र हो सके तो धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए पंडित जी के साथ अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, कई लोगों का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लो होता है, जिस वजह से वो बॉस के सामने नहीं जा पाते, अपनी बात को खुलकर नहीं रख पाते। तो आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होना इसमें बहुत जरूरी है अगर हम बॉस की गुड लिस्ट में आना चाहते हैं। कैसे हम आत्मविश्वास की बढ़ोतरी कर सकते हैं, कौन से खास उपाय करें? देखो ज्योत्सना, बाह्य जगत के परिवर्तन से कोई परिवर्तन न आज तक हुआ है न होगा। हर समय अंतर जगत के परिवर्तन से ही परिवर्तन संसार में होता है। दुनिया बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन अगर हम अच्छे नहीं हैं तो हमें उस अच्छाई का परिणाम, दुनिया की अच्छाई का परिणाम नहीं मिलने वाला है। अगर हमारे अंदर गुणों का विकास हो जाए, हमारे अंदर अच्छाई का विकास हो जाए, तो हमें सारी अच्छाइयों का प्रतिफल मिलेगा। कहने का मतलब अपने अंतःकरण का परिवर्तन होना जरूरी है। जब जन्म कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर हो, सूर्य की स्थिति कमजोर हो, चंद्रमा निर्बल हो, तो ऐसे आदमी का आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता है। इन सारी परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए आप अपने बॉस से किसी भी तरह की बात कहने से यदि हिचकिचाते हैं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और आप अपने बॉस का विश्वास जीतना चाहते हैं, तो ऐसे में अपने घर में आप तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। और सिर्फ लगाइए मत, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ तुलसी को पूजनीय, वंदनीय मान करके उसकी पूजा कीजिए। वैसे तो घर की महिलाएं नित्य पूजा करें रविवार को छोड़ करके, लेकिन आपको भी चाहिए कि बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन करें और शुक्रवार के दिन तुलसी के पेड़ के पास 2 मिनट 5 मिनट आप जरूर बैठें। बुधवार के दिन किन्नरों को हरी चूड़ियां भी दान करें। कुछ लोग बड़ा सुस्त रहते हैं, अगर उन्हें एक गिलास पानी लाने के लिए भी कह दीजिए तो इसमें भी 5 मिनट लगाते हैं। यहां से वहां कोई कागज गिरा दीजिए, उसको उठाने के लिए कह दीजिए तो 2 मिनट लगाते हैं। बहुत ही सुस्त जिनका जीवन होता है, अगर ऐसे लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाए तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है, शुक्र ग्रह बहुत कमजोर होता है और ऐसे लोग इम्पोटेंसी के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में अगर सुखी रहना है तो तुलसी के पौधे के पास कम से कम शुक्रवार को आधे घंटे का समय व्यतीत करना चाहिए और नहा करके साफ शुद्ध वस्त्र पहन करके तुलसी के पास जाना चाहिए। और अगर हो सके तो घर में तोता जरूर पालें, और अगर तोता पालने में असमर्थ हैं तो तोते की तस्वीर घर या ऑफिस में जरूर लगाएं। इससे आपका निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। अगर ऑफिस में आपकी बॉस कोई महिला है जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आपको वो अनमोल उपाय जो आपके रिश्तों को सुधारने के साथ साथ आपका करियर चमका देंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इसी कार्यक्रम के दौरान। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो इस बारे में भी हम पंडित जी के साथ बिल्कुल चर्चा करेंगे। अभी जरा हम तुला राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। देखिए, आज जो तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर है उसके आधार पर तुला राशि से एकादश भाव में बृहस्पति और राहु की स्थिति है और सूर्य केतु की पूरी दृष्टि बन रही है। तो आज तुला राशि के जातक जिनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई को कुछ न कुछ शारीरिक परेशानी हो सकती है। और आज तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहेगी, खर्च बढ़ा रहेगा और आमदनी न के बराबर होगी। लेकिन किसी नई योजना पर, किसी नई प्लानिंग पे आप काम कर सकते हैं। महालक्ष्मी की आपको पूजा करना चाहिए और गाय के घी से श्री सूक्तम के मंत्र बोलते हुए हवन करना चाहिए। सफेद वस्त्र धारण करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वृश्चिक राशि में मंगल और शनि की स्थिति है। लग्नेश चतुर्थेश और तृतीयेश के साथ, तो नौकरी में तो तरक्की मिल जाएगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं।
और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी, ये भी बात एकदम पत्थर की लकीर है। कलात्मक कार्य भी आप कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार 7.5 तो चल ही रही है ना, तो इसलिए आपको चाहिए कि ओम हंग हनुमताय नमः का मंत्र जप जरूर कीजिए और हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए और चंदन की माला हनुमान जी को समर्पित कीजिए। इससे आपका कल्याण होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कोई महिला बॉस है जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में अपनाएं ये खास असरदार और आसान उपाय जो आपको बॉस का आपका फेवरेट बना देंगे। आइए, कौन से खास उपाय आपको करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब महिला बॉस की बात आती है तो अब इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में माता जानकी के बारे में लिखा है कि मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यह चरित अनूपा। अगर महिला की महिला बॉस है तब तो समझ लीजिए कि करेला जो है नीम पर चढ़ा हुआ है। इनको प्रसन्न रखने के लिए और उनका विश्वास जीतने के लिए शुक्र और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों का उपाय करना चाहिए, क्योंकि शुक्र और चंद्र ये दोनों स्त्री कारक ग्रह हैं। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और थोड़ा सा कपूर रोज सुबह शाम अपने घर में जला करके आरती करनी चाहिए। साथ ही कपूर का टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। काली चींटियों को चीनी डालनी चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटे की लोई खिलाना चाहिए और देर रात तक न सोएं और सोने के स्थान पर ही सोएं जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सोमवार के दिन मीठा दूध न पिएं। अपनी ऑफिस डेस्क में सफेद फूलों का गुलदस्ता लगाएं। ये सारे उपाय आपकी महिला बॉस को आपके प्रति सकारात्मक बनाएंगे। अगर आपके बॉस आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं और आपको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो ऐसे कौन से आसान उपाय हैं जो आपको आपके बॉस का भरोसेमंद बनाएगा? ये भी आप देखने के लिए कालचक्र के साथ बने रहिए। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पितृभाव का स्वामी बुध अपने भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है। आज आपको अपने पिता से ही परेशानी हो सकती है, पिता से ही अनबन हो सकती है और फिजूल खर्ची भी आपकी बढ़ेगी। भाग्य तो साथ देगा, लेकिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करना पड़ेगा। केले के पेड़ की पूजा करनी होगी और केसर का तिलक लगा करके ही घर से निकलिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके बॉस अगर उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं और आप उनका भरोसा जीतना चाहते हैं, तो कौन से आसान और असरदार उपाय आप कर सकते हैं? आइए पंडित जी से ही हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके बॉस बुजुर्ग हैं और आप उनके चहेते बनना चाहते हैं, बुजुर्ग बॉस के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली में बैठे हुए शनि ग्रह को मजबूत करिए। नशे से दूर रहिए। खासकर शनिवार के दिन बिल्कुल नशा, कोई नशा कभी न करिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ पर तिल के तेल का दिया जलाइए। शनिवार के दिन लोहा, चमड़ा, लकड़ी की कोई वस्तु और तेल का प्रयोग मत करिए। शनिवार के दिन बाल और दाढ़ी मूछ नाई से मत कटवाइए। किसी भंडारे में सरसों के तेल का दान करिए और शनि यंत्र को अपने घर या ऑफिस में स्थापित कीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपके लिए लाभकारी होंगे। मंदिर में क्या दान करने से मिलेगा आपको प्रॉपर्टी का सुख, ये भी हम बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। आपसे थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही कुछ असरदार और अचूक उपाय। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापसी होगी। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, संपत्ति और जमीन जायदाद का सुख अगर चाहिए तो रविवार को किसी धर्म स्थान में मसूर की दाल या गेहूं लाल कपड़े में बांध करके किसी मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दान करिए। यह उपाय कुछ दिनों अगर आप करेंगे
तो निश्चित रूप से आप संपत्तिवान भी होंगे और आप धनवान भी होंगे। सुधा हमारी एक दर्शक जुड़ी है, इनसे बात कर लें, फिर हम आपको आज का खास वास्तु टिप बताएंगे। जी सुधा, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। हेलो सुधा, मेरी आवाज मिल रही है? सुधा जी, मेरी आवाज मिल रही है? इन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए अब अनीता से बात कर लेते हैं। पहले हमारी अगली दर्शक जुड़ी हैं। जी अनीता, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? आचार्य जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। हाँ जी आचार्य जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि उसकी शादी को ना 6 साल हो गया है। एक बार कंसीव हुआ, अबॉर्शन हो गया, उसके बाद हुआ नहीं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 87। समय सुबह 3:05, लुधियाना पंजाब। चलो कब तक होगा पंडित जी द्वारा? अभी मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपने जो प्रश्न किया है इसके आधार पे आपके पंचम भाव का स्वामी और उससे पंचम भाव का स्वामी सूर्य और बृहस्पति बन रहे हैं। दोनों की प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि है। अभी संतान प्राप्ति में कम से कम अगस्त 2016 तक का विलंब बना हुआ है। अगस्त 2016 के बाद गर्भधारण भी होगा और उत्तम संतान की प्राप्ति भी होगी। आप अपने बेटी से कहें कि वो एक 18 यंत्र बनवा करके किसी विद्वान ब्राह्मण से 18 यंत्र भोजपत्र पर बनवा करके उसे चांदी की ताबीज में रख करके और शुक्रवार के दिन अपने गले में धारण कर लें। इससे निश्चित रूप से उन्हें अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, धन प्राप्ति में अगर अड़चन आ रही है, कमाई कम हो रही है, फिजूल खर्च बढ़ रहा है, तो ऐसे में बेडरूम में बेड के ठीक सामने बल्ब नहीं होना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए और अपने बेडरूम में एक फूलों का गुलदस्ता अगर ईशान कोण में रखेंगे तो निश्चित रूप से धन की वृद्धि होती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को भी हम आगे बढ़ा लेते हैं। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातक जान लें कि शुक्र और शनि का संबंध बन रहा है आपके राशि के साथ। ऐसे में आपको नई नौकरी का योग बन रहा है और अगर आप कारोबारी हैं तो विश्वास करिए आपका कारोबार बहुत जल्द चमकने वाला है। मानसिक तौर पर भी आपको सुख और शांति महसूस होगी। सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, कौओं को रोटी खिलाइए और हनुमान जी की पूजा तो आप नियमित किया करिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों को भी उनका आज का हाल बताएंगे। उससे पहले मोनिका जुड़ी है हमारी दर्शक, इनसे हम बात करें। जी मोनिका, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? मोनिका जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी सुन रहे हैं। उम्र बताइए और सवाल कीजिए। पंडित जी, हम 2014 में कॉल किए थे तो उसमें आप बोले थे जी कल की 2014 मेरा राशि 12 जून 1983 में तो शाम के 6 कुछ मिनट पे। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि मेरा शादी कब तक होगा। देखिए मोनिका, विवाह का प्रश्न है आपका, तो मैं बताऊं कि सूर्य और शनि की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी भी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी भी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। शनि और सूर्य प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से एक दूसरे को दृष्टिपात कर रहे हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका विवाह सचमुच में अब जल्दी हो जाए तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाइए और 19 पान के पत्ते हर दिए के पास एक एक पान का पत्ता रखिए, उस पर एक एक बतासा रखिए और कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करिए। यह उपाय 7 शनिवार करिए, निश्चित रूप से आपका अच्छा विवाह होगा। चलिए अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। आज बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि में केतु की स्थिति और राहु की दृष्टि कुंभ राशि के जातकों को मानसिक तौर पर परेशान कर सकता है। प्यार के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, आमदनी भी बढ़ेगी
लेकिन बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करिए, ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करिए और सरसों के तेल का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मीन राशि में ना तो कोई ग्रह स्थित है और ना किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि मीन राशि पर पड़ रही है। हाँ, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति और उससे 7वें घर का स्वामी बुध, इन दोनों ग्रहों की स्थिति बुध और बृहस्पति की परस्पर सप्तम है। प्रश्न शास्त्र के अनुसार अगर यह योग बनता है तो जीवन साथी से मनमुटाव और परेशानी बढ़ती है। तो आप भी अपने जीवन साथी के प्रति सजग रहने की कोशिश करें। प्यार में दिक्कत आ सकती है, प्यार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना बनेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए और पीला वस्त्र धारण कीजिए। इससे शायद आपका दिन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय, आज का कालचक्र आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ।